आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 9, जिसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मिक्सर समानुपात से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सबसे पहले भाई क्या है कि कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम हिंदी में जानते हैं क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्र समानुपात। क्या भाई, मिश्र समानुपात यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद क्या है भाई, इसको हमें एक और दूसरी मेथड के नाम से जाना जाता है जिसका यूनिटरी मेथड। क्या भाई, यूनिटरी मेथड। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए भाई, इसके पहले मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ जिस फॉर्मूले के अंतर्गत आप कंपाउंड प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप एक ही फॉर्मूले के अंतर्गत आप हल कर सकते हैं। चलिए भाई, ये आपके स्क्रीन पर ये फॉर्मूला रहा है। क्या है कि M1 D1 H1 और E1 अपॉन W1 और R1 इक्वल क्या है कि M2 D2 H2 E2 और अपॉन W2 और R2। सबसे पहले क्या है भाई कि जो हमारा मेन है, मेन का है M यानी कि M1 मेन हो गया है, और यहाँ पर D1 क्या है हमारा डे यानी दिन हो गया है, और H1 से हमारा क्या लिया गया भाई हावर यानी कि जो घंटा हमारा होता है, और E से हमारा क्या है इफिशियंसी। क्या है इफिशियंसी यानी क्षमता है, कैपेसिटी। और अपन क्या है W1 एंड W1 क्या है उसका वर्क क्या है कार्य, और R हमारा क्या है रेंट यानी कि खर्चा किराया उसका क्या है रेंट। इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M2 D2 H2 और E2 ये दिख रहे हैं। तो ये क्या है भाई कि जितने भी हमारे यानी कि जो M1 के पार्ट होते हैं, क्या है कि M1 में यानी फर्स्ट वाले में जितने भी कार्य करते हैं उनको हम क्या लिखते हैं M1 के रूप में, D1 के, H1 के और E1 के रूप में, और अपॉन W1 और R1 के रूप में। और इसके बाद क्या है भाई कि जो M2 D2 H2 और E2 लिखा है, ये क्या है कि जो लास्ट वाला कार्य सेकंड वाले जो लोग होते हैं वो कार्य करते हैं, उन्हें हम इस फॉर्मूले के अंतर्गत रखते हैं। जो फर्स्ट वाले होते हैं उन्हें हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद क्या है भाई, मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ इसके एक एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्सेप्ट के रूप में है कि यानी कि हमारा कोई कार्य है यानी वर्क कोई है। क्या है यानी वर्क है, क्या है कि यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा पार्ट 1 यानी जो को ये क्या है कि M1 करो जो M1 H1 D1 और E1 है ना, वो हमारे क्या होगा पार्ट 1 में हो जाएंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे पार्ट 2 में, ये हमारे पार्ट 2 में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर M2 D2 H2 E2 W2 अपॉन R2 ये हमारा हो जाएगा इसमें 2 वालों में। ये हमारा का फर्स्ट वाले यानी 1 वाले में हो जाएगा। क्या है कि हमारा कि 15 व्यक्ति यानी कि हमारा कोई एनी वर्क है, कोई भी वर्क है, क्या है कि 15 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 10 घंटे यानी डेली क्या है 10 घंटे डेली करते हैं, और वह 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यानी कि 15 हमारे व्यक्ति हैं किसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे करके वह 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा क्या पार्ट 1 हो गया, ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में क्या है कि कोई 10 व्यक्ति हैं और 5 घंटे डेली कार्य करते हैं, तो वह कितने दिनों में वह इसकी कार्य को कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा पार्ट 1 के ये व्यक्ति, पार्ट 2 के हमारे ये व्यक्ति हुए। तो क्या है भाई कि उसी फॉर्मूले के अंतर्गत आप इसको आप रख दीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई आपको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि पार्ट 1 हमारा कौन सा है भाई, पार्ट 1 हमारा ये का कि MH और 5D यानी कि 15 व्यक्ति हमारे 10 घंटा डेली कार्य करते हैं तथा 5 दिन में वह काम को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या हमारा कि यानी कि सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया है कि 10 व्यक्ति हैं और 5 घंटे डेली कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में उस कार्य को खत्म कर पाएंगे। तो इसके क्या है भाई, मैंने बताया कि आपको एक ही फॉर्मूले के अंतर्गत जिसमें जितने क्वेश्चन आएंगे हमारे कंपाउंड प्रोपोर्शन से, सभी इसी फॉर्मूले के अंतर्गत से हम कितना भी बड़ा क्यों ना क्वेश्चन हो इसी फॉर्मूले के अंतर्गत हम हल कर सकते हैं। चलिए भाई, इसमें क्या आपको इसको रखना है यानी कि M1 का आपने मान रखा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि M1 H1 D1 H1 अपॉन W1 और R1 इक्वल का M2 H2 D2 E2 अपॉन W2 और R2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद क्या करना है आपको भाई कि यहाँ पे इनकी M1 का मान हमारा कितना है 15 लिख लिया, इंटू H1 का मान हमारा कितना है 10 लिख लिया। इसके बाद आपका D1 का मान कितना है 5, तो 5 लिख लिया है इंटू E। इसके बाद हमारा क्या कि M2 का मान हमारा कितना है भाई 10, और H2 का हमारा कितना है 5,
और D2 का मान हमारा निकालना है तो D लिख देंगे। इसके बाद का इंटू ई। अब यहाँ पे क्या करना है भाई कि इसको आप देख रहे हैं इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से नहीं 15 आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई कि ई से हमारा ई कट गया। इसके बाद हमारा क्या है भाई कि यह 5 से 5 कट गए। उसके बाद क्या 10 से 10 कट गए। इसके बाद क्या यानी W2 और R2 से यानी कि W और R कट जाएंगे। इसके बाद क्या हमारा D बचा यहाँ पर 15 तो इनकी D इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 15 है। तो भाई इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप इस तरीके से को हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा भाई फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर कि यदि 9 आदमी एक काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं। क्या है कि 9 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि क्या इसमें कि हमारा M1 दिया गया है और D1 दिया गया है और क्या इसमें क्या और क्या दिया गया है। तो यानी सेकंड पार्ट में हमारा क्या है कि उस काम को यानी M1 इसमें M2 निकालना और D2 दिया गया है। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं इसकी फर्स्ट मेथड से बताने वाला हूँ। माना कि हमारा क्या है कि यानी कि क्या 9 व्यक्ति किसी काम को कितने 16 दिनों में करते हैं। इसके बाद क्या है उतने यानी क्या है कितने आदमी लिखा उसमें तो माना कि X आदमी है तो इसके बाद क्या है कि 24 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि उसी फॉर्मूले के अंतर्गत आप इस तरीके से भी आपको रख सकते हो क्या है 9 इंटू 16 इक्वल कितना 24 इंटू एक्स के रख लिया। तो जब आप इसको क्या करोगे एक्स इक्वल टू करोगे 9 गुणे 16 अपॉन 24 तो यहाँ से आप काट दोगे 8 दूनी 16 3 24 3 से काट दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 तो को 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो यानी कि इसको मैं आप एक और मेथड से बताने वाला हूँ। तो सेकंड मेथड ये है कि इनकी 9 व्यक्ति हैं किसी काम को 16 दिनों में करते हैं और क्या है कि उतने यानी कि कितने व्यक्तियों के 24 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई यहाँ पर डे दिया है और मैन का निकालना है। तो आप डे का इनके रेशियो निकाल लीजिए 16 का और हमारे 24 का आप रेशियो निकालोगे तो 2:3 हमारा रेशियो की ये क्या निकला है ये हमारा टाइम का रेशियो निकला है। लेकिन हमें निकालना क्या है इफ़िशियंसी का रेशियो। तो आप इफ़िशियंसी का रेशियो निकालिए तो हमारा क्या हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि यानी कि अब रेशियो बदल दोगे तो क्या उनका इफ़िशियंसी की चेंज हो जाती है। यानी वर्क हो तो हमारी इफ़िशियंसी हो जाती है वो इफ़िशियंसी हो तो हमारा क्या वर्क हो जाता है। तो इनकी यहाँ पर इनकी जो रेशियो बदल दिया तो हमारा क्या होगा इफ़िशियंसी कितना हुआ 3:2 हो गया है। तो यानी कि हमारा क्या है कि 9 दिया है तो यानी 3 इक्वल टू हमारा 9 दिया था यहाँ पर ये 3 इक्वल टू 9 दिया है तो 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा x इक्वल टू 6। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका C इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 क्या है कि यदि 5 लड़कियाँ एक पोशाक को 9 दिनों में सिलाई करती हैं तो 3 लड़कियां उसी पोशाक को कितने दिनों में सिल पाएंगी। तो सबसे पहले इसको हम हल करके दिखाते हैं भाई क्या हो जाएगा कि यानी कि 5 लड़कियां किसी काम को 9 दिनों में पोशाक को ही सिल सकती हैं और 3 लड़कियां कितने दिनों में पोशाक को सिल सकती हैं ये इसमें दिया है। तो सबसे पहले आपको कहना है 5 इंटू 9 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू जब आप निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई कि 5 गुणित 9 इंटू अपॉन 3 जब आप यहाँ से 3 से काट दोगे 9 3 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना 5 3 15 यानी कि x इक्वल टू हमारा कितना आंसर हो जाएगा 15। इसको भाई मैं एक और मेथड से बता देता हूँ। सबसे सेकंड मेथड क्या है इसमें भाई यानी 5 लड़कियां और किसी काम को 9 दिनों में पोशाक को सिलती हैं तो 3 लड़कियां कितने दिनों में उसी पोशाक को सिल पाएंगी। तो आप क्या है कि यानी कि ये दिया क्या हमारा 5 गर्ल और 3 गर्ल हैं तो क्या यहाँ इफ़िशियंसी इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो दिया है इसमें तो क्या हो जाएगा 5:3। तो हमारा यदि टाइम का रेशियो हमें निकालना तो क्या हो जाएगा 3:5। तो यहाँ पे आपका टाइम दिया हमारा तो 3 इक्वल टू हमारा कितना है 9 तो 5 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15 है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा 15 है। कितना हो जाएगा भाई 15 है। इसका यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा B इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 क्या है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं 8 आदमी ज़्यादा होते
तो वह 10 दिनों में कम हो जाता। तो आरंभ में व्यक्ति कितने थे, यानी कि जो 10 व्यक्ति अगर हमारे ज़्यादा होते तो क्या है वो 8 दिन में कम हो जाता, यानी आठ व्यक्ति ज़्यादा होते तो हमारे 10 दिन में कम हो जाता है। तो इसको वही हल करते हैं। सबसे पहले क्या क्या आपको करना पड़ेगा, यानी कि क्या है कि भाई कोई व्यक्ति है जो 60 दिनों में क्या है करते हैं कार्य को। इसके बाद क्या है कि नहीं 8 व्यक्ति ज़्यादा होते तो हमारा क्या हुआ है 50 दिनों में कार्य खत्म हो जाता। क्या यानी कि 10 व्यक्ति यदि कम होते हमारे तो क्या 60 में से जब आप 10 को घटाओगे तो कितना 50 बचेगा, तो यानी 50 वो यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद क्या है कि भाई आपने यहाँ पर टाइम हमारा हो गया है तो टाइम का रेशियो निकाल दिया 50/60। तो जब आप 0 से 0 काट दोगे यहाँ पे इसको तो क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि हमारा क्या है टाइम का रेशियो। हमें निकालना किसका एफिशिएंसी, यानी 5/3 कर दोगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट देखोगे कितना 1 बराबर हमारा कितना दिया 8, तो 8 हो गया है। वो हमें निकालना किसका 5 का, तो जब आप 5 बराबर करोगे क्या हो जाएगा 40, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हमारा x इक्वल टू 40, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 क्या है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 90 दिनों में करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिनों में अधिक लगते हैं, तो प्रारंभ में व्यक्ति क्या थे। इनकी जो फर्स्ट में इससे निकालना है कि प्रारंभ में व्यक्ति स्टार्टिंग में आदमी कितने थे। तो सबसे पहले इसको वहीं उसी तरीके से हम हल करते हैं। क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि व्यक्ति कुछ यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो क्लियर नहीं कितने व्यक्ति हैं, तो क्या 90 दिनों में करते हैं। इसके बाद क्या है कि 10 व्यक्ति अगर ज़्यादा हो जाते तो क्या हो जाए 90 + 10 तो हमारे कितना हो जाएगा 90/100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गए तो 9 हमारे कितना 10, ये टाइम का रेशियो निकला है। हमें निकालना किसका एफिशिएंसी का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का हमारा कितना 10/9 हो जाएगा। इनमें डिफरेंट हमारा कितना है 1 का, 1 इक्वल टू हमारा कितना दिया 15 को। तो हमें निकालना किसका है इसमें 10 का में, तो 10 रेशियो हमारे इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 150, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी का इज करेक्ट आंसर। नमस्कार, चलिए भाई आपको इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। यदि भाई आप लोगों की हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।